जब हम रहमत की बात करते हैं तो अक्सर हम उसे सिर्फ रहम या दया समझ लेते हैं, लेकिन इस्लाम में रहमत का मतलब इससे काफी ज्यादा गहरा है। रहमत समझ के साथ माफी भी सिखाती है और सबसे खूबसूरत बात यह है कि रहमत हमें दूसरे के दर्द को महसूस भी कराती है। ये हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहमत का एक बहुत गहरा और सीधा उसूल समझाया है कि जो रहम नहीं करता उन पर अल्लाह की रहमत नहीं बरसती। तो ये सिर्फ एक वार्निंग नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से जिंदगी जीने का एक कानून है। इसका मतलब ये है कि इस्लाम हमें ये नहीं सिखाता कि हम सिर्फ अल्लाह से रहमत मांगे, बल्कि ये भी सिखाता है कि हम खुद दूसरों के लिए रहमत बने। अगर हम लोगों की गलतियों पर सख्ती करेंगे, कमजोर पे जुल्म करेंगे और गुस्सा और ईगो को रहमत पर तरजीह देंगे, तो फिर हम अल्लाह की रहमत के हकदार कैसे हो सकते हैं। तो रहमत और माफ़ी की बेहतरीन मिसाल बताने के लिए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का एक वाक़या है जो मैं भी आपको बताऊंगी। यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों के हसद का शिकार हुए। उनके भाई उनसे इतना जलने लगे कि एक दिन उन्होंने उन्हें कुएं में फेंक दिया और जिन लोगों ने उन्हें उस कुएं से निकाला उन्हें ले जाकर गुलामी में बेच दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बचपन में ही दर्द, तन्हाई और नाइंसाफ़ी का सामना किया। वक्त गुजरा, हालात बदला और अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलंद नाम अता किया। सालों बाद वही भाई जो कभी उन पर जुल्म कर चुके थे मदद के लिए आए, यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने हाजिर हुए। वो वक्त था जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पूरी ताकत थी कि वो उनसे बदला ले सकते थे और उन पे वही जुल्म वापस कर सकते थे। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने रहमत को चुना, उन्हें माफ़ करना चुना और उन्हें माफ़ी दी। और उन्होंने अपने भाइयों से कहा, आज तुम पर कोई जुल्म नहीं होगा, अल्लाह तुम्हें माफ़ करे और वो सबसे ज़्यादा रहमत करने वाला है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि असल रहमत वही होती है जो इंसान जब दिखाता है कि वो सज़ा देने का उसके पास वो ताकत है, लेकिन फिर भी वो माफ़ करना चुनता है। इसी तरह इस्लाम हमें ये सिखाता है कि रहमत सिर्फ अपने जैसे लोगों तक महदूद नहीं है, इसमें जानवर भी शामिल है जिनके साथ नरमी और ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे जिनके साथ प्यार, सब्र और समझ से पेश आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बुजुर्ग जिनके लिए इज्जत और नरम दिल होना और एक नरम रवैया होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कमज़ोर और बेसहारा लोग जिनके पास कोई नहीं होता, इनकी मदद करे। सो जो लोगों की तरफ रहमत बनता है, अल्लाह उसके हिस्से में रहमत ही लिख देता है।